अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने इन बच्चों के लिए कुछ कर लो कालू। तुम्हें 2 दिन से कह रही हूँ, घर में अनाज खत्म हो गया है। तुमने अभी तक घर में एक अनाज का दाना तक नहीं रखा। बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे और साथ में मेरे ये बच्चे जिन्होंने अभी तक ये दुनिया तक नहीं देखी, ये अंडे में ही मर जाएंगे। कहाँ मुझे तुम हमेशा की तरह सुनाती रहती हो। कभी तो मुझे चैन से सोने दिया करो। तुम जानती भी नहीं हो, पता है मैं कितने अच्छे ख्वाब देख रहा था। मेरा एक हवाई जहाज था जिसे मैं हवा में यूं यूं उड़ा रहा था। तुम्हें क्या पता। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ही पता है सब कुछ। जो कह रही हूँ वो करो कालू, वरना हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। यह कहकर कालू कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा अपना आलस नहीं छोड़ता। कालू कौवे से परेशान होकर कालू कौवी अपने मायके चली जाती है। अरे काली कव्वी कहाँ हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे ज़रा एक गिलास पानी पिला दो। कालू कौवा काली कौवी को हर जगह ढूंढता है, पर काली कौवी उसे कहीं नहीं मिलती। टिंकी, क्या तुमने मेरी बीवी काली कव्वी को कहीं देखा है? नहीं कालू भैया, क्या हुआ? आप बड़े परेशान लग रहे हो। आज सुबह से मैं काली कव्वी को ढूंढ रहा हूँ, पर वह कहीं नहीं मिल रही और ना ही मेरे बच्चे। कालू और टिंकी चिड़िया की बातें सुनकर टीनू मौसी उनके पास आती है और कहती है, अरे कहाँ से मिलेगी कलमुहे? तुझे तो हर वक्त बस अपना बेड नजर आता है। कोई काम धाम नहीं करेगा तो बीवी भागेगी ही ना। भाग गई तेरी बीवी, अब तू आराम से आराम कर। नहीं मौसी, काली कव्वी ऐसी नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ कालू भैया, पर काली कौवी आखिर गई कहाँ होगी? तभी मीनू काकी और गुल्लू तोता आते हैं। क्या हुआ? आज सभी इतने परेशान क्यों हो? काली कौवी कहीं नहीं मिल रही है। पूरा दिन से कालू भैया उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर ना बच्चे मिल रहे हैं और ना ही काली कौवी। मैं तो कह ही रही हूँ, भाग गई वो किसी के साथ। कालू तू भी किसी चिड़िया से शादी करके अपना घर बसा ले। अरे मौसी, ये कैसी सलाह दे रही हो कालू कौवे को? मैंने देखा है तुम्हारी बीवी को, वो अपने घर चली गई। सुबह मिली थी मुझे रास्ते में, बहुत रो रही थी बेचारी। कह रही थी तुम बहुत आलसी हो और अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालते, इसलिए वह सब छोड़कर अपने पिता के घर रहने चली गई। वहीं अपने बच्चों के साथ रहेगी। मैंने उसे बहुत समझाया कालू, पर उसने मेरी एक ना सुनी। यह सुनकर कालू रोने लगा और सभी पक्षी उसे देखकर परेशान हो गए। कालू भैया अब रो मत, देखना काली कौवी जल्द ही वापस लौट आएगी। अरे कोई काम कर कालू, वरना बीवी नहीं आएगी वापस। मौसी, आप अभी कालू भैया को कुछ मत कहो। देखो वो पहले ही बहुत परेशान है और हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं टिंकी, ताने में ही सही, पर टीनू मौसी सब सही कह रही हैं। आखिर मेरे जैसे नालायक पति के साथ वो कैसे रहेगी? मैं अब काम करूँगा और तभी उसके पास उसे लेने जाऊँगा। यह कहकर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मौसी, आप अभी कालू भैया को कुछ मत कहो। देखो वो पहले ही बहुत परेशान है और हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ टिंकी, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम सब मिलकर कालू के लिए कोई नौकरी तलाश करते हैं। पर जंगल में अभी तो कोई ऐसा काम नहीं जो कालू कर सके। अरे कालू एक नंबर का चोर है, ये कोई काम कैसे करेगा? इसे तो कहीं भी काम पे लगा दो, वहाँ आलस ही फैलाएगा। मौसी, तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। कहना क्या चाहती हो मीनू? मेरे जैसा फुर्तीला और होशियार पक्षी इस जंगल में कोई नहीं है। देखो मैं हर काम अपने टाइम पर करती हूँ। मौसी, आप मीनू काकी की बात का बुरा मत मानिए। अभी बस ये सोचना है कि हम कालू भैया की मदद करें तो करें कैसे। सॉरी टिंकी, अगर मेरे पास कोई गाड़ी होती तो मैं कालू को ड्राइवर रख लेती, पर अफसोस मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अरे हाँ, क्यों ना हम जंगल के पास वाली नदी के किनारे पड़े उस रिक्शे का इस्तेमाल करें। पर वह तो बहुत पुराना है टिंकी, लालू चाचा चलाते थे उस रिक्शा को। अब जब से उनका देहांत हुआ है
तब से वह रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तो जंग लग गई होगी उसे। पर क्या वो ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है टिंकी, पर उसके लिए हमें उसे ढोला कबूतर के पास ले जाना होगा। वही उस रिक्शे को ठीक कर सकता है। सभी नदी किनारे रिक्शे के पास पहुंच जाते हैं और रिक्शे को लेकर ढोला कबूतर के पास पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ इस खटारा को? इसको देखकर तो लगता है ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया। ज्यादा बातें मत बनाओ ढोला कबूतर, हमें कालू कौवे की मदद करनी है। जल्दी से बताओ, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ मौसी, मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर इसकी स्पीड थोड़ी कम ही रहेगी क्योंकि ये बहुत पुराना रिक्शा है। अब तो ये रिक्शा आना बंद भी हो गया है। ढोला, तुम इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। इसके बदले हम तुम्हें 1 हफ्ते का अनाज दे देंगे। मैं इसे कल तक ठीक कर दूंगा, तुम इसे लेने कल आ जाना। बात पक्की करके सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। रात के समय पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी मैं कोई काम तलाश नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूँगा भगवान? ऐसे तो काली कवि कभी मेरे बच्चों के साथ नहीं आएगी। अपने दुखों पर विचार करता हुआ कालू सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होती है और सभी पक्षी कालू के घर आ जाते हैं। कालू कौवा कहता है, तुम सब सुबह सुबह, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हम सभी ने आपके लिए एक तोहफा लिया है। कालू भैया, आपको हमारे साथ चलना होगा। आ जाओ कालू, तुमने ऐसा तोहफा अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। समझो तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हाँ चलो कालू, तुम्हें वह देखकर बहुत खुशी होगी। सभी मिलकर कालू कौवे के साथ ढोला कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। अरे आ गए तुम लोग, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, अब तुम मेरा काम भी कर ही देना। हाँ हाँ, तुम्हारा अनाज तुम्हारे घर पहुंचा दिया है, ठूस लेना वहाँ। ये देखो कालू भैया, हम सभी ने मिलकर आपके लिए ये रिक्शा तैयार करवाया है। अब आप इसमें सवारियों को बिठाकर कमाई कर सकते हो। इससे काली कभी भी जल्दी वापस आ जाएगी। यह क्या टिंकी, ये तुम सब ने क्या किया? मैं इस काबिल नहीं जो मेरे लिए कोई इतना करे। मैं नालायक हूँ, इसलिए ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। देख भाव खा रहा है। अरे हम ना देते तुझे ये तो मोए मोए हो जाता तेरा। बीवी भी नहीं आती फिर। टीनू मौसी की बात का बुरा मत मानना कालू, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम यह रिक्शा चलाकर जो कमाई करो उससे ही अपना घर चलाओ। देखना तुम्हारी काली कौवी भी वापस आ जाएगी जल्दी ही। कालू कौवा सभी का धन्यवाद करके वहाँ से रिक्शा लेकर चला जाता है। पर 1 हफ्ते तक कालू कौवे की कोई कमाई नहीं होती। कोई भी कालू कौवे के रिक्शे में नहीं बैठता। एक दिन कालू कौवा रात में अपने घर जा रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। कालू कौवा उसकी ओर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक चिड़िया झाड़ियों में फंसी हुई थी। कालू कौवा उसे झाड़ियाँ हटाकर बचा लेता है। तभी वह चिड़िया बेहोश हो जाती है। कालू कौवा उसे अपने ऑटो में बिठाकर घर लाता है और उसे पानी पिलाता है, पर चिड़िया को होश नहीं आता। रात बहुत हो गई थी, इसलिए कालू भी सो जाता है। तभी थोड़ी देर में चिड़िया को होश आता है और एक रोशनी होती है। तब चिड़िया एक जादुई परी में बदल जाती है, जिसे देखकर कालू हैरान हो जाता है। कालू, तुमने मेरी मदद की है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए परी, मैं बस अपनी पत्नी काली कौवी और अपने बच्चों को वापस लाना चाहता हूँ। वह मुझे छोड़कर अपने घर चली गई है क्योंकि मैं नालायक हूँ, पर अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद काम करने पर भी मुझे कमाई नहीं हो रही। तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि कमाई होने लगे। परी कालू की बात सुनकर कालू के रिक्शे को एक उड़न रिक्शा बना देती है, जिस पर पंख लगे हुए थे। रिक्शा पूरी तरह प्रकृति से सजा हुआ था। कालू कौवे को यह उपहार देकर परी वहां से चली जाती है। सुबह होती है और कालू कौवा अपना उड़न रिक्शा लेकर सवारियों को उनकी जगह छोड़ता है। उड़न रिक्शा की बात सुनकर सभी कालू के रिक्शे में बैठने को उत्साहित होते हैं और कालू ने सभी पक्षियों को उसके उड़न रिक्शे के बारे में बताया। अब कालू हर रोज उड़न रिक्शा से जंगल के सभी पक्षियों को उनके स्थान पर पहुंचाता है
और कमाई करता है। कुछ दिन बाद तक उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वह अपना घर धान से भर लेता है। कालू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी को लेने उसके घर जाता है और अपने बच्चों और काली कौवी को लेकर घर आता है। इस दिन के बाद कालू कौवे ने कभी आलस नहीं किया। इसके साथ ही कालू कौवी के साथ मिलकर सभी लोगों के घर थोड़ा थोड़ा अनाज पहुंचाता है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।